अल्लाह अज़्ज़ा वजल का महबूब और प्यारा दीन इस्लाम, जिसके मुतालिक कुरान में अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें इस्लाम देकर राज़ी हुआ। एक ऐसा निज़ाम हमें दिया गया जिसमें कोई शोशा खाली नहीं छोड़ा गया, किसी भी बाब का, किसी भी हिस्से का, ज़िंदगी के किसी गोशे को तशना नहीं छोड़ा गया है। आज मैं चंद अहम बातें आपके सामने रखता हूँ कंपैरिजन के तौर पर कि दुनिया जब से आबाद है जंगों का एक सिलसिला चलता रहा है, इंसानों में आपस में लड़ाइयाँ होती रही हैं, लेकिन तारीख उठाकर देखें तो तकरीबन सारी लड़ाइयों के पीछे जो रीज़न है, जो सबब है, जंग किस मकसद से हुआ करती थी, तो उन मकासद में अगर आप गौर करेंगे तो सबका एक हासिल हुआ करता था, तख्त को हासिल करना, हुकूमत को हासिल करना, या माल हासिल करना, या हसीन औरतों को गुलाम बनाना, बांदी बनाना। ये दुनिया का निज़ाम रहा है, इसीलिए जंगें हुआ करती थी। या अगर ये चीज़ें ना हो तो फिर इंसान की जो अंदर की गैरत है, तकब्बुर है, गुरूर है, वो चीज़ उसे जंग करने पर आमादा करती थी। बस यही रीज़न है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। आप एक कबीले की दूसरे कबीले से, एक ख़ानदान की दूसरे ख़ानदान से, एक मुल्क की दूसरे मुल्क से लड़ाइयाँ हैं, तो उन लड़ाइयों में, उन जंगों में आप रीज़न तलाश करेंगे सबब के किस बुनियाद पर है, तो या तो वो ज़मीन का हासिल करना है, टुकड़े को हासिल करना है, या तो फिर उस इलाके के ज़रख़ीज़ हिस्सों के ऊपर अपना कब्ज़ा जमाना है, या तो फिर वहाँ के लोगों को ग़ुलाम बनाकर अपने अंडर में रखना है। यही सारी चीज़ें हैं पूरी दुनिया में, पहले से यही चलता आ रहा है। और लगभग आज भी अगर आप दुनिया पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर भी जंगों का एक मकसद यही दिखेगा आपको। हाँ, या तो फिर कोई अपने आप को दादा कहे, बाबा कहे, कोई अपने आप को सुपर पावर कहे और उसके बाद फिर दूसरों को मनवाने की बात कहे कि मेरी हर बात तुम्हें माननी पड़ेगी। दूसरा नहीं मानेगा, अगर आंख भी दिखाया तो फिर जंग हो जाएगी। अगर वो कमजोर है, गरीब है, तो फिर जंग हो जाएगी। लेकिन यहां पर भी मकसद जंग का यही है। पूरी दुनिया में तन्हा इस्लाम के मुतालिक मैं आपको बताऊं, इस्लाम में जो जंगें हुई, गज़वात हुए सहाबा के और दूसरों के दरमियान,